है। मैं आदर्श रामलीला कमेटी का अध्यक्ष हूँ और हमारी कमेटी की अब की बार जो आदर्श रामलीला 7वीं रामलीला अब की बार होने जा रही है और काफ़ी बड़े भव्य उस पर जो रामलीला वो की जाती है। सबसे पहले मैं अब की बार रामलीला की कुछ हम खासियत बता देते, क्योंकि जो रामलीला में अब की बार जो थीम दी जा रही है हमारी तरफ से, हमारी पूरी कमेटी ने डिसाइड किया था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उस समय कमेटी की एक मीटिंग हुई थी। उस समय इन्होंने डिसाइड किया कि अब की बार जो रामलीला हमारे फौजी भाइयों को समर्पित रहेगी। तो पूरा का पूरा हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया और पूरा पंडाल अब की बार हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पूरी की पूरी जो थीम है वो अब की बार हमने रखी है। जैसा कि सभी को पता है कि पहलगाम में हमारे जो निर्दोष भाई बहन थे उनका कुछ आतंकवादियों ने नरसंहार किया था, निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। उसके बाद हमारे फौजी भाइयों ने बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। उसी के तहत अब की बार जो आदर्श रामलीला है, नरेला की सबसे बड़ी, हम ये कहेंगे नॉर्थ दिल्ली में, आउटर नॉर्थ की सबसे बड़ी रामलीला होती है। इसको अब की बार 7 साल हो गए। तो अलग अलग जो सिक्योरिटी की बात की जाए, जैसा कि अभी एक मीडिया वाले साथी ने क्वेश्चन किया था कि कुछ जगह पर हादसे हो जाते हैं मेले में, तो हमारे यहाँ पर जितने भी झूले लगते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि जो यहाँ पर आता है उसकी सिक्योरिटी हमारा पहला दायित्व है। हमारी पूरी कमेटी दिन रात एक करती है। झूले चलने से पहले पूरी उनकी चेकिंग की जाती है। उसके बाद झूले, जो झूला ओनर है उसको परमिशन दी जाती है कि आप जो झूले उनको चलाएं। दूसरा, सभी को पता है कि पिछले 7 सालों से हम स्टेज पर एक हर बच्चा बन सकता है जीनियस, उनके लिए एक प्रोग्राम रखते हैं, क्योंकि भारत में बच्चों के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उनका टैलेंट बाहर नहीं आ पाता। उनके टैलेंट को बाहर लाने के लिए स्टेज पर जो गरीब बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको इतना बड़ा स्टेज हम फ्री में मुहैया कराते हैं, उनका टैलेंट बाहर लेकर आते हैं। और जो बच्चे जीतते हैं उनको यहाँ पर इनाम दिया जाता है, ट्रॉफी दी जाती है। ट्रॉफी मायने नहीं रखती, लेकिन उनको स्टेज पर जो चीज़ मिलती है वो सबसे बड़ी उनके लिए एक उपलब्धि होती है। ये हमारी अब की बार कुछ जो हमने तैयारियां वो की है। अलग अलग दिन हर रोज़ अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो किए जाते हैं। 22 तारीख को यानी कि कल सोमवार को खाटू श्याम जी का भव्य जागरण यहाँ पर किया जाएगा, कीर्तन रहेगा। उसमें भी काफ़ी संख्या में दूर दूर से जो लोग हैं वो आएंगे। बाकी सर, दिल्ली सरकार द्वारा क्या व्यवस्था दिया गया है? देखिए, सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो अभी तक ये बताया गया है कि बिजली फ्री दी जाएगी। जी, कितना यूनिट सर? 1200 यूनिट की बोली गई है। और अब की बार जो मीटर अप्लाई किए उसमें भी डिस्काउंट दिया गया है। इसमें नो डाउट सरकार की तरफ से मदद अब की बार की जा रही है। जो हमारा सनातन धर्म है या हमारी जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार है वो अलग अलग सभी जो हमारे धर्म के अलग अलग जो धर्मों के लोग हैं सभी के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। अब की बार जो रामलीला है उसमें भी जो सरकार काफ़ी मदद अब की बार कर रही है। सर, सुरक्षा व्यवस्था का क्या पुख्ता इंतजाम होगा? क्राउड बहुत ज़्यादा होता है और दिल्ली पुलिस के जवान देखा जाते हैं हर जगह ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि हर जगह मंचन चल रहा है, तो यहाँ क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा में करीबन 40 तो हमारे खुद के वॉलंटियर है। 35 CCTV कैमरे लगा रखे हैं हमने, और दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो रहेंगे, हमारे बाउंसर रहेंगे, हमारे सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे। यानी कि 150 से ज़्यादा की संख्या में जो सिक्योरिटी वाले यहाँ पर तैनात हैं वो अब की बार यहाँ रहेंगे। और पूरा जो पहले भी बताया कि जो लोग यहाँ पर आएंगे उनकी सुरक्षा हमारे लिए पहला, उनकी सुरक्षा का दायित्व पहला बनता है। कितने गेट बनाए गए हैं सर? इमरजेंसी गेट भी इस्तेमाल किया? बिल्कुल, देखिए, एम्बुलेंस दिल्ली सरकार की तरफ से एम्बुलेंस लगाई जाएगी। 2 एम्बुलेंस यहाँ पर अप्लाई हमने की है, वो लगेगी। इमरजेंसी गेट हमने अलग बनाया है और मेन गेट हमारा अलग है, एग्जिट का अलग है, एंट्री का अलग है।
इन केस ज़्यादा पब्लिक हो जाती है तो उसके लिए हमने एक गेट अलग से बना रखा है। बड़ा गेट है कि आप वहाँ से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि सभी को पता दशहरा वाले दिन काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, भीड़ भी रहती है, तो प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट रहता है और हमारी जितनी मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से अलर्ट रहती है। किसी भी प्रकार की किसी भी जो यहाँ पर हमारे पास जो दर्शक आते हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा हो वो उसको पूरा ध्यान में रखा जाएगा कि असुविधा ना हो किसी प्रकार से। पूरी हमारी जो मैनेजमेंट है वो दिन रात एक करती है। सर, हर रामलीला में आकर्षण के अंदर रावण का पुतला होता है। इस बार कुछ इसके अंदर मूवमेंट होगा, चेंज होगा, क्योंकि हर जगह रावण दहन होगा। बिल्कुल। यहाँ किस तरीके से तैयारी की देखिए, जा रही है? पिछली बार भी जैसा कि 90 फुट का राउंड था, हमारे जो पुतले थे 90 फुट के थे, मूवमेंट कर रहे थे। जो पुतले हैं उनकी जो गर्दन है वो मूवमेंट कर रही थी। शायद वो इधर नॉर्थ दिल्ली में किसी ने लगाया हो। अब की बार भी हम चेंज कर रहे हैं जो पुतले हैं, क्योंकि 100 फुट के आसपास जो पुतले हैं उनकी हाइट रहेगी। तो अलग अलग जो चीज़ें हैं हर बार दर्शकों के लिए नया करते हैं। बाकी विकास जी बताएंगे। सर, पटाखों को लेकर बैन रहा है, लेकिन जो इसमें पटाखे बजेंगे वो किस तरीके के रहेंगे? प्रदूषण रहित रहेंगे या प्रदूषण वाले नहीं, रहेंगे? बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है कि पटाखे पूरी तरह से बैन रहेंगे। अब ये देखना, क्योंकि शायद अब अगला जो डिसीजन सुनवाई है उसके ऊपर क्या डिसीजन आता है उसी के तहत, क्योंकि हम किसी प्रकार से सरकार की कोई भी या कानून की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं करेंगे और ना हम करते हैं। अगर ग्रीन पटाखों की हमें परमिशन मिलती है तो ग्रीन पटाखे रहेंगे, अदरवाइज बगैर पटाखों के ही राउंड दहन होगा। हाँ, सर,